ओके, एक्सरसाइज 1.3 देख लेते हैं। फिर वही बड़ी छोटी सी और एलिमेंट्री एक्सरसाइज है, पर हाँ टॉपिक नया है इसलिए हम लोग कर लेंगे। क्विकली करते हैं। होपफुली आपने प्रैक्टिस किया होगा पहले एक्सरसाइज भी। तो मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और डॉट अ सबसेट ऑफ। तो सबसेट हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसेट क्या होता है, राइट। तो ये उस पर बेस्ड है। तो बार बार जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द अप्रोप्रिएट सिंबल सबसेट ऑफ एंड नॉट अ सबसेट ऑफ। ठीक है। तो हमने देख दिया एक सेट है 2 3 4 और एक सेट है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे तो सारे एलिमेंट, जो ये सेट होगा इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये इसका एक सबसेट है। ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेंट है। तो दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ बिग सेट। अब ये ए बी सी दिया हुआ है, बी सी डी दिया हुआ है, तो ये तो सबसेट है नहीं इसका। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इस सेट में ए बी सी, इसमें ए का है, ए यहाँ पे मिसिंग है। तो अगर ये सबसेट होना चाहिए था तो क्या होना चाहिए? सेट हमारे पास होना चाहिए था ए, हमारे पास होना चाहिए था बी, हमारे पास होना चाहिए था सी, हमारे पास होना चाहिए था डी। अगर ऐसा होता तब तो ये सबसेट होता, छोटा वाला सबसेट। तो अभी तो है नहीं, तो हमारे पास रिजल्ट यही आएगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट, थर्ड वाला कर रहे हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। और दूसरा दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन्हीं में क्लास 11th में हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो क्लास 11th में जो स्टूडेंट पढ़ता होगा वो हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हीं का एक पार्ट है। तो इट इज़ अ सबसेट, राइट। स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस ग्रुप की बात कर रहे हैं एक्स की, जो हमें एक्स दिया हुआ है, जनरल एलिमेंट। फोर्थ देख लेते हैं, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ठीक है। और एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। तो ये जो है सर्कल इन द प्लेन, इसका तो रेडियस कुछ भी हो सकता है, इसका रेडियस 2 भी हो सकता है, इसका रेडियस 3 भी हो सकता है। तो ये इस जो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 1 है, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। हाँ, उल्टा पार्ट, उल्टा जो होगा वो चलेगा इसमें। तो हम तो ये तो नॉट अ सबसेट लिखेंगे अभी तो आंसर में, नॉट अ सबसेट, राइट। इसका फोर्थ पार्ट देख लिया। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो भैया ट्राइंगल रेक्टेंगल का सबसेट कैसे हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। फिर एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो ठीक है, ये तो हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं जिनमें इक्विलेटरल भी है, स्केलिन भी है और आइसोसेलेस भी हैं, और उसमें से हमें कुछ उठाने हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो वी कैन हैव इट। तो ये तो हमारे पास क्या है? सबसेट है इसका। अब से इसका लास्ट पार्ट दे रखा है हमको कि एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो तो इंटीजर्स के पार्ट होंगे। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ओके। तो ये जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं डेफिनेटली ये इन सब इंटीजर्स में कंटेंट हो जाएंगे। इंटीजर्स तो हमने स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, और ये उसका एक सबसेट है। इवन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, और इवन की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर्स तो ऐसे आ जाएंगे 2 4 6 8 करके। और यहाँ पे जो सेट हुआ इंटीजर्स का, ये तो बहुत बड़ा सेट है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, +-1 +-2। तो डेफिनेटली ये एलिमेंट हमको सारे एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये तो एक सबसेट हो जाएगा। फिर ये हमसे फिर हमारी परीक्षा ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ए बी एक सेट है, इज इट अ सबसेट ऑफ, इज इट नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी? नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ है। ये तो होना चाहिए था जो सेट ए बी है, जो एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ए बी है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए था इस सेट का, बी सी ए का। तो ये तो गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट। नहीं, गलत नहीं, इसने सही लिखा हुआ है कि ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी। नो, इट इज फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट का आंसर आ गया फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ई एक छोटा सेट है जिसमें है ए ई, और वॉवल्स हमारे पास हैं एक दूसरे सेट में
जो सेट में है ए ई आई ओ यू, तो ठीक है ए ई इसका पार्ट हो जाएगा डेफिनेटली। अगर हमने कहा एक सेट है यहाँ पे जिसमें सिर्फ ए और ई लिखा हुआ है, ए और ई, ठीक है, और हमारे पास एक बड़ा सेट है तो इसमें है सारे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो ये सेट तो इसके अंदर आ जाएगा, कंटेन हो जाएगा। तो ये तो ट्रू है, तो इसका मतलब इट इज़ ट्रू, तो ट्रू लिख देते हैं यहाँ पे। अब 1 2 3 या सबसेट ऑफ 1 3 5 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 5 कहाँ है, ये जो 2 आ गया 1 2 3, और ये यहाँ पे 2 तो है नहीं इस बड़े सेट के अंदर, तो इसका मतलब ये इसके अंदर कंटेंट नहीं हो सकता, तो इट इज़ फॉल्स। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल है, ट्रू। सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ये पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ये जो है क्या एलिमेंट है एक सेट ए बी सी का, तो ये तो गलत है। जो सेट है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, तो मान लिया ये सेट है ए, तो ए के जो एलिमेंट होंगे तो ये है ना हमारे पास, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये जो हमारे पास दे रखा है ये तो कह रहा है कि ये तो सबसेट होता है, और सबसेट तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो ये पावर सेट के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो यहाँ पे तो ये गलत है, इट इज फॉल्स। 6 देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और फिर एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप कि एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये तो आ गया 2 और 4, और एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो जो नंबर डिवाइड करते हैं 36 को, तो वो तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, हाँ 4 भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, ठीक है, 12 भी आएगा, 18 भी आएगा, और लास्ट में आ जाएगा 36। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो डेफिनेटली ये इसमें कंटेंड है, ये सेट इसके अंदर कंटेंड है। अगर हम बोलें ये सेट है ए और ये सेट है बी, क्योंकि हम वेन डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये ट्रू है, इट इज ट्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो कॉन्सेप्ट्स हमने भी ले रखे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इसका इंपॉर्टेंस हमने देख लिया। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई, तो एक सेट हमें दिया हुआ है ए के अंदर हमने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो इसका थोड़ा एलिब्रेट कर दें हम कि अगर हम एलिमेंट देखें तो हम कहेंगे 1 इज, इसके रिस्पेक्ट में तो हम कहेंगे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 3 4 जो हमें दिया हुआ है ये भी तो एक एलिमेंट है, इसका हमने कॉमा सेपरेट किया हुआ है, तो 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमने क्लैरिटी कर ली अपने लिए। अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास ए के अंदर, तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो 4 ही हैं, 1 2 3 4। अब अपने क्वेश्चन को बोल करते हैं। 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं 3 4 सबसेट तो नहीं है, 3 4 तो एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, इट इज इनकरेक्ट। इस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, सबसेट नहीं होंगे। अगर हम सबसेट के एक सेट की बात करेंगे तो पावर सेट में आएगा, तो ये हमने कह दिया इनकरेक्ट है। सेकंड, 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यस, तो ये एलिमेंट है, ये करेक्ट है। थर्ड, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये सही बोल रहा है कि हमारे पास क्या हुआ, अगर हमारे पास हम ए के सबसेट निकालें, सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है, तो सबसेट्स ऑफ ए कौन कौन से हो जाएंगे, सबसेट्स ऑफ ए में हम 1 भी लिख सकते हैं, सबसेट्स ऑफ ए में हम 2 भी लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ ए में हम 3 4 भी लिख सकते हैं, एक एक एलिमेंट ले रहे हैं पहले तो, और फिर सबसेट ऑफ ए में हम क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करके, क्योंकि 4 एलिमेंट है ना, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 to the power 4 सबसेट्स आएंगे। सारे सबसेट्स में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ,
पर ये सारे जो हैं दीज आर सबसेट्स ऑफ ए। तो हाँ 3 4 सबसेट ऑफ ए, हाँ ये आ रहा है ना, सो इट इज़ करेक्ट। ओके, ये कह रहा है 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, हाँ 1 एलिमेंट है ए का, तो इट इज़ करेक्ट। 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, नहीं 1 सबसेट नहीं है। 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, अगर सबसेट लगाना होगा तो हम ऐसे लगाएंगे 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट है। ओके, 1 to 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो हाँ 1 to 5 से एक सबसेट बन जाएगा। पर ये कह रहा है कि 1 to 5, हाँ तो 1 to 5 से हम सबसेट बना पाएंगे क्योंकि ये एलिमेंट आएंगे ना। तो जो हमारे पास ये 16 सबसेट्स आएंगे, इसमें हमारे पास एक ये भी आएगा 1 to 5, डेफिनेटली आएगा, और ये सबसेट हो जाएगा ए का, तो इट इज़ करेक्ट। अब क्या 1 to 5 सेट जो है वो एलिमेंट है ए का? नहीं, एलिमेंट तो ए के 4 ही हैं, वह ये और ये, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें डिफरेंस दिखाना चाह रहा है एलिमेंट ऑफ और सबसेट ऑफ। 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं बन पाएगा। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 क्या है यहाँ पे, तो ये 3 एक एलिमेंट है 4 के साथ, इसे हम अलग नहीं लेके जा सकते, तो ये तो कभी नहीं बन पाएगा, जिंदगी भर नहीं बन पाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इस 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, नहीं एलिमेंट ऑफ ए तो 4 ही हैं, 5 तो है ही नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। 5 तो सबसेट होता है, 5 सबसेट ऑफ ए, यस होता है, तो ये तो ट्रू है, दिस इज करेक्ट। तो हमने बताया था आपको, अगर 5 लिखा हो या सेट खुद लिखा हो तो दीज टू आर, हमने बताया था आपको, दे आर इम्प्रॉपर सबसेट्स, ध्यान रखना, इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एनी सेट, है ना। अगर सेट बी है तो बी आ जाएगा। ओके, अब ये कह रहा है हमारे पास दिस नल सेट इज द सबसेट ऑफ ए, पर इसने गलत लिखा हुआ है इसको। नल सेट को सिर्फ या तो ये ब्रेसेस बनाता या ये ऐसे बनाता, तो ये तो इनकरेक्ट है, इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगर सही होता तो ऐसे लिखता है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन हम इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे प्रैक्टिस के लिए, इंपॉर्टेंट। फाइन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। लेटेस्ट हमने माना कि एक सेट है ए, और ये सेट हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ए। ठीक है, तो इसके सारे सबसेट बताने हैं हमको, तो इसके सारे सबसेट क्या हो जाएंगे, इसके सारे सबसेट हो जाएंगे सबसेट्स। इसने पावर सेट निकालने को बोला, सबसेट निकालने को बोला, तो हमें सिर्फ लिखने हैं एलिमेंट्स यहाँ पे। तो इसके अगर हम सबसेट लें इस सेट के, तो एक तो हो जाएगा हमारे पास ए, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, और एक हो जाएगा हमारे पास नल सेट। सेकंड पार्ट इसने दे रखा है, मान लिया ये एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं ए और बी, तो इसके हमारे पास कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 to the power 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो एक तो आ जाएगा 5, एक आ जाएगा ए, एक आ जाएगा बी, और एक आ जाएगा ए कॉमा बी। ठीक है, थर्ड कह रहा है ये एलिमेंट है 1 2 3, तो इनके सबसेट बताइए। तो ठीक है, अगर ये सेट ए है तो इसके हमने सबसेट बता दिए यहाँ पे, सबसेट्स ऐसे लिख दिया, सबसेट्स 5 तो हो गया, 1 2 3 भी हो गया, हमने बोला था ये दोनों तो होंगे ही होंगे। फिर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया। ठीक है, तो ये 8 हो गए। कितने सबसेट्स हो गए, 8। यहाँ पे कितने सबसेट्स हो गए, 4। यहाँ पे कितने हो गए, 2। ठीक है, और फोर्थ केस देख लिया, एक सेट है नल सेट, ये सेट है ए, इट इज इक्वल टू नल सेट, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, एक ही होगा, ओनली सबसेट, क्योंकि नल के अंदर कुछ है ही नहीं, तो ओनली सबसेट राइट इज 5, और 5 को हम ऐसे लिखते हैं
क्योंकि ए सेट हमने कैसे डिफाइन किया होता है, ए सेट हमने ऐसे डिफाइन किया जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब जीरो एलिमेंट है, तो इसका मतलब 2 की पावर 0, तो 1 आ गया। तो यही आ गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी इफ ए इज इक्वल टू नल सेट। तो ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया है। हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना होता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। ये होता है 2 to the power let us say m, where m elements in a, m elements in a। ठीक है, तो हमारे पास एक सेट है a जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे तो m की वैल्यू 0 है, तो ये तो 2 की पावर 0 आ जाएगा, कोई एलिमेंट ही नहीं है, नल सेट है ना, तो ये इक्वल टू 1। तो हाउ मैनी एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो ठीक है, तो इंटरवल में लिखना है, हम पहले भी दिखा चुके हैं आपको कि इंटरवल कैसे बनाते हैं, रियल नंबर लाइन पे बनाते हैं। तो ओपन ब्रैकेट्स और क्लोज ब्रैकेट्स की बात कर रहा है, कैसे लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका ले लिया। फर्स्ट में एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, करेक्ट, नंबर लाइन पे तो रियल नंबर सारे आ जाएंगे। -4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 6, मतलब ये -4 है और ये -6 है, नहीं लेस देन 6 सॉरी, तो ये -4 है, इसे 6 को हम इधर बना देते हैं कहीं पे, -4 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, पर हाँ 6 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बबल्स भी नहीं बनाते, रादर इससे हम लिख लेते हैं -4 इंक्लूडेड है, इसका तो ये हुआ, सॉरी ये गलत हो गया ये भी। ठीक है, तो इससे लिखने की कोशिश करते हैं, ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे इसको। ओके, -4 इज नॉट इंक्लूडेड, -4 तो कम है, तो -4 की जगह हमने क्या किया, -4 की जगह तो हमने कह दिया ओपन ब्रैकेट, -4 इंक्लूड नहीं है। इस इंटरवल में 6 इंक्लूड है क्या, हाँ 6 इंक्लूड है, तो 6 को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। -12 और -10 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब -12 इंक्लूडेड नहीं है, -10 इंक्लूडेड नहीं है, इसके अंदर जो सारे एलिमेंट होंगे दे आर अ पार्ट ऑफ आर सेट। ये सेट को लिखने का तरीका है, ठीक, क्योंकि ये सेट ही दे रखा है आपको सेट बिल्डर नोटेशन में, हमने इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। अब थर्ड सेट है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 7, तो इसका मतलब 7 है हमारे सेट में शामिल नहीं है, हाँ 0 है, 0 हमारे सेट में शामिल है, तो 0 की तरफ हमारे पास क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट 3 और 4 हमारे ग्रुप में शामिल है, और 3 और 4 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब हमारे सेट में आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा इसका।